नमस्कार बच्चों, आशा है आप आनंद पूर्वक होंगे। और आज आपका प्रश्न पत्र 10th का जो संस्कृत का था वो बहुत अच्छा हुआ होगा। ये आज का प्रश्न पत्र आपके सामने है और उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आपको ये उत्सुकता हो रही है कि क्या हमारे सारे उत्तर सही हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय नष्ट नहीं करते हैं। ये है पहला प्रश्न, अपठित गद्यांश। इसका पहला प्रश्न था, शिक्षा कस्य महत्वं शिक्षयति। तो उत्तर यहाँ गिवन है, शिक्षा श्रमस्य महत्वं शिक्षयति। यहाँ दिया हुआ था उत्तर। मानव विकासस्य परमं साधनं किम। शिक्षा मानव विकासस्य परम साधनम, पहला यहाँ पे गिवन है आंसर। फिर शिक्षा कीदृशीं दृष्टिम उद्बोधयति। शिक्षा सांस्कृतिकीं देखिए ये यहाँ लिखा हुआ था। शिक्षिता युवका कान गुणान प्रति आकर्षिता भवन्ति। शिक्षित युवक किन गुणों की ओर आकर्षित होते हैं, तो मानवीय गुणान प्रति, मानवीय गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। ये भी यहाँ गिवन है। और फिर अगला है, इसके बाद जो हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ जो गिवन था वो था कि बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य कुत्र परिकल्पना अस्ति। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कहाँ कल्पना की गई है। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ, ये देखिए उत्तर, वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना अस्ति। तो एक शब्द यहाँ से हमको लेके लिखना था, डैश लगा के लिखते हैं तो ये हाइफन सामासिक पद हो जाता है, तो इसे एक पद में ही कंसिडर किया जाता है। आगे देखिए, इसके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न देखते हैं। पहला था, शिक्षा कीदृशं विकासं संपादयति। फिर वही है, शिक्षा ज्ञानोदयेन नैतिकं चारित्रिकं च विकासम संपादयति। इस लाइन को यहाँ कीदृशम की जगह ऐड करना था। शासनम किम प्रयते, शासन के द्वारा क्या प्रयत्न होना चाहिए। अस्माकं देशे शिक्षा प्राप्त्यै कोऽपि बालः कापि बाला च अर्थाभावं नानुभवेत् इति शासनम प्रयतेत। आंसर पीछे पैराग्राफ में गिवन था। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ बालकः कान् विषयान् अपि शिक्षेत। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बच्चे को क्या विषय और शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक विषयान। ये भी पीछे शब्द गिवन है, तो एक ही शब्द यहाँ पे लिखना था, आधुनिक विषयान पूरा बन जाएगा, इसके साथ द्वितीय लग जाएगी, समासिक पद बन जाएगा आधुनिक विषयान। अब है भाषिक कार्यम, अस्ति क्रियापद का कर्ता, ये है परिकल्पना। शिक्षिताः विशेषण का विशेष, युवकाः। सा सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, शिक्षायै। उद्यमः का पर्यायवाची श्रमः, और सरलम का पर्यायवाची यहाँ पर गिवन है सरलम कठिना। ठीक, और अगर बात करी जाए कि क्या इसमें होना चाहिए उचित शीर्षक, क्या होना चाहिए, तो शीर्षक, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा शीर्षक है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। आगे देखते हैं पत्र लेखन। ये देखिए पत्र, यहाँ भरा जाना था, प्रिय मित्र माधव, अत्र कुशलं तत्रास्तु अहम गणतंत्र दिवस समारोहस्य सज्जायां व्यस्तः आसम्, अतः विलम्बेन तव पत्रस्य उत्तरं ददामि। अस्मिन् वर्षे मयापि गणतंत्र दिवसस्य शोभायात्रायां भागः गृहीतः। अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः राजपथे लोकनृत्यस्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्। अहं गरबा नृत्यस्य प्रमुख संचालकः आसम्। छात्राणां राष्ट्रगानस्य ओजस्वी ध्वनि राजपथं गुंजितम् अकरोत्। स्वराष्ट्रस्य सैन्यबलानां पराक्रम प्रदर्शनानि, विचित्रवर्णानि परिदृश्यानि, लोकनृत्यानि च दृष्ट्वा अहं गौरवान्वितः अस्मि। मम बाल्यावस्थायां स्वप्नः तत्र पूर्णः जाता। पितरौ वंदनीय मित्रम भवतः मित्रम महेशः। ठीक, अगर आपने शब्द भरे हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए चित्र वर्णन। चित्र बहुत आसान था, एक बगीचा था, उपवन का चित्र था, बच्चे स्लाइड पर यहाँ झूला झूल रहे हैं, यहाँ पर एक छतरी भी लगी हुई है, गार्डन अम्ब्रेला टाइप, पेड़ हैं, बहुत सारे झूले हैं। तो यहाँ पहला वाक्य बन जाता, इदम क्रीडावनस्य चित्रम अस्ति, ये पहला वाक्य बन जाता। अत्र अनेके विशालाः वृक्षाः सन्ति, ये दूसरा वाक्य बन जाता। अत्र एका दोला अपि अस्ति, यहाँ एक झूला भी है। अनेके बालिकाः च अत्र क्रीडन्ति, चौथा वाक्य बन जाता। और छत्रम, चूंकि यहाँ छाता है, उपवने एकम छत्रम अपि अस्ति। वैसे शब्द और भी बहुत सारे थे। आरूढ़ाः नीचैः आयान्ति,
बालकाः दोलायाः दोला पर चढ़े हुए हैं, दोलायाम आरूढ़ा सन्ति। बालकाः दोलायाम आरूढ़ा सन्ति, ये बन सकता था। केचन बालकाः दोलायाम उपरि तिष्ठन्ति, बहुत तरह के वाक्य हो सकते थे। सबने चित्र वर्णन ही किया होगा, उम्मीद है। आगे देखिए, संधि भो प्लस अनम भवनम अयादि संधि है। जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि जगन्नाथ, विसर्ग तक सही लगाया है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। हरिम प्लस वंदे, ये मो अनुस्वार है, म अनुस्वार में बदलेगा। प्रति प्लस एकम प्रत्येकम यण संधि है, और दीर्घ संधि भी एक आ गई, पांडवाग्रज, पांडव प्लस अग्रज। आसान, बहुत आसान। समास पाणी च पादौ च पाणीपादम, उपगंगम गंगायाः समीपम, ठीक, गंगायाः समीपम तो उपगंगम। और उसके बाद अगला प्रश्न था, पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः, निर्विघ्नं विघ्नानाम अभावः, अनृतम न ऋतम, ठीक, ये हो गया समास। और समास के बाद अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रकृति प्रत्यय। कंप प्लस शानच, नर्त की स्त्रीलिंग है इसलिए कंप माना। लौकिकः व्यवहारः, अब इसमें क्या होगा भाई, लौकिकः व्यवहार, लोक प्लस ठक, ठक प्रत्यय है। और आगे 3 उदाहरण और थे। गई प्लस सव्यत, क्योंकि राष्ट्रगीतम है इसलिए गातव्यम। महत प्लस त्व, महत्वम, हमेशा नपुंसकलिंग बनता है। और कुशल प्लस टाप, कुशला, क्योंकि दीपिका स्त्रीलिंग, लड़की के लिए आया है ये। और वाच्य में 3 ऑप्शन गिवन थे, 3 ही ब्लैंक्स थे। पहले में आएगा उत्तीयते, उठा जाता है। मया वाटिका सिच्यते, और सुधया विद्यालयम गम्यते, ये लिखा जाना था। अगर पूर्ण वाक्य किसी ने वाच्य बदला है तो हो जाएगा लतया पाठः पठ्यते, शिक्षकेन की जगह शिक्षकः, लेखम लिख्यते, लिखति, क्योंकि पाठ और लेख शब्द पुल्लिंग है। सेवकः सेवाम करोति, सेवकेन सेवा क्रियते। आगे व्याकरण का 8th क्वेश्चन। समय यहाँ पंचवादने, सार्ध पंचवादने, पादोन षड्वादने, सपाद षड्वादने और सप्तवादने। इसी तरह अव्यय भी बहुत क्लियर थे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। ईश्वरः सर्वत्र व्यापकः अस्ति, बालकाः अत्र पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, उद्याने यत्र पुष्पाणि सन्ति तत्र भ्रमराः गुंजन्ति, यत्र तत्र एक साथ आता है। मंदिरस्य उपरि स्वर्णकलशः स्थापितः अस्ति, त्वम् इदानीं कुतः आगच्छसि, प्रश्नवाचक चिन्ह था और एक ही प्रश्नवाचक अव्यय था। फिर वाक्य संशोधन, बालकौ की जगह बालकः पाठं पठति, त्वं ग्रामं गच्छसि, वृक्षात् फलानि पतन्ति, नपुंसकलिंग होता है। कवि ह्यः कविताम अपठत, क्योंकि ह्यः माने बीता हुआ कल, तो लंग लकार आएगा। और बालिका कन्दुकेन क्रीडिष्यति, कन्दुकेन। पठित भाग, ब्रह्मकुंडम कस्या उद्गम स्थलम मन्यते, लोहित नद्याः, कस्तावत् सुनिश्चितः वर्तते कार्यक्रमः, परशुराम कुंडम पूर्वम किमासीत् ब्रह्मकुंडः। आपको कोई से 2 करने थे। फिर उसके बाद पूर्ण वाक्येन, केशाम दर्शनाय संपूर्णा व्यवस्था वर्तते, प्रसिद्ध स्थलानाम दर्शनाय संपूर्णा व्यवस्था वर्तते। प्रसिद्ध स्थलानाम सूची केन विभागेन प्रकाशिता, प्रसिद्ध स्थलानाम सूची पर्यटन विभागेन प्रकाशिता। यहाँ डैश लगा देने से काम बन जाता। अब कर्तृपद बताना था, व्यवस्था कर्तृपद का क्रियापद वर्तते। एतेषाम सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्तम, पर्यटन स्थलेभ्य, इनके लिए आया है ये, इनके देखने की व्यवस्था थी। अनेकानी किस पद का विशेषण है, अनेकानी विशेषण है स्थलानी का। और उसके बाद 2 प्रश्न यहाँ और थे, पश्चात का समानार्थक अनंतरम, और समीपे इस पद का विलोम पद था दूरे, ठीक। और उसके बाद अब आगे और देखिए, श्लोक को लेकर जो प्रश्न पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पापी नाम सदा किम भवति दुखम, केशाम सुखम भवति पुण्यकर्मणाम, जीवने का समाचरेत साधु वृत्तिम, सज्जनों जैसा आचरण करना चाहिए हमको। फिर उसके बाद है पूर्णवाक्येन, पापी नाम सदा दुखम भवति इति ज्ञात्वा मानवः कीदृशम आचरणम कुर्यात्, तो कीदृशम आचरणम की जगह लिखना था साधु वृत्तिम, और पूरा वाक्य इसी प्रकार आ जाता। जनैः स्थिरतरम किम ज्ञातव्यम, लोगों को अच्छी तरह क्या पता होना चाहिए। यत जनैः स्थिरतरम ज्ञातव्यम, यत, यत माने कि, पापी नाम सदा दुखम, पुण्य कर्मणाम सदा सुखम भवति इति। इस प्रश्न की लाइन को बाद में भी लिख सकते थे। सुखम का विलोम दुखम,
फिर कर्मणाम का विशेषण, ये किसका विशेषण है? इत्यस्य विशेषणम पुण्य। समाचरेत, इस क्रियापद का कर्तापद मानवः। और सर्वदा, इसका पर्यायवाची पद था यहाँ पर सदा। और पुण्य कर्मणाम, इसका विलोम पद था पापी नाम। ठीक। अब आगे एक अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश जो रमणीया ही सृष्टि रेशा में से आया था, उसके प्रश्न देखिए। पिकस्य संततिम कहम पालयति काकः, कः आत्मानं नीर्षीर विवेकी इति कथयति राजहंसः। आत्मानं करुणापर पक्षी सम्राट कः कथयति, कौन कहता है अपने आप को करुणापर? पक्षी सम्राट काकः। सर्वैयेव कस्याः शोभा वर्तते, सर्वैयेव प्रकृतेः शोभा वर्तते। समयम वृथा कथम न यापयेत, समयम वृथा कलहेन न यापयेत। पापयेत नहीं, असल में यापयेत होना चाहिए था, पेपर में प्रिंटिंग एरर था। खैर, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करुणापरा इति कस्य विशेषणम काकस्य। और उसके बाद आगे ये देखिए, अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम बकाय, परम का समानार्थक मिथः, मे सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम प्रकृत्यई, और पालयामी क्रिया का कर्तापद काकः। प्रश्न निर्माण, उसके बाद प्रश्न निर्माण देखिए। कोकिलः, कह से प्रश्न बन जाएगा। सर्वान द्वितीय विभक्ति है, कान से बन जाएगा। महाभारतस्य कस्य से प्रश्न बनेगा। अभ्यासेन केन से बनेगा। और सुखम किम, त्याग समम किम ना अस्ति। अन्वय भी देख लिया जाए। यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाची भवेत, महात्माना तथ्यत तदेव समत्वम इति आहु। जैसे मन में अवक्रता होती है वैसे यदि वाणी में भी हो। यहाँ हलंत है भाई। तात परम आपद्गतेनपि त्वया रणे इदम अस्त्रम विशेषता मानुषेषु न एव प्रयोक्तव्यम। ये इस प्रकार अन्वय पूरा हो जाएगा। पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर यहीं गिवन थे। अगर स्पेलिंग गलत करिए तो 0, क्योंकि आंसर गिवन थे। फिर आपको क्या लिखना था? समुचित भाव अर्थ लिखना था। शाश्वतः, नित्यः। फिर उसके बाद परुषाम कठोराम, पाणिना हस्तेन, सम्यक सुष्ठु रूपेण, अच्छी तरह। और दुर्गाणी विघ्नानी, मुसीबत, बाधाएं, रुकावट। तो ये था आपका पूरा प्रश्न पत्र जो आपके सामने मैंने हल किया है। और उम्मीद है आप भी ऐसा ही अच्छा सा करके आए होंगे और परीक्षा में पूरे अंक आप अवश्य लेंगे। तो बस हमारी ये आज हमने पेपर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आशा है आप भी पूर्णांक लेके अच्छी तरह सफल होंगे। तो बस अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।